हरियाणा में दलितों के ऊपर लगातार बढ़ती हिंसा ने पूरे देश और साथ ही अच्छे दिनों के जश्न में डूबी मीडिया को झकझोर के रख दिया है। 2 महीने पहले 23 मार्च की रात देश की राजधानी से मात्र 200 किलोमीटर दूर हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गांव की 4 दलित लड़कियों के लिए एक काली रात साबित हुई। उत्पीड़ित धामुक समुदाय की इन लड़कियों का प्रभावशाली जाट समुदाय के लड़कों ने बर्बरतापूर्वक बलात्कार किया। दलितों द्वारा भगाना कांड संघर्ष समिति नामक मंच के तले लगातार प्रखर विरोध के बावजूद प्रशासन और राजनीतिक संस्थाओं ने इनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध मंच दिल्ली के जंतर मंतर पे स्थानांतरित कर दिया है। न्यूज़ क्लिक ने घटना और उसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए जंतर मंतर का दौरा किया। 16 अप्रैल से हम यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी न्याय की मांग को लेकर के बैठे हैं। हमारा जो संघर्ष समिति का जो नाम है वो भगाना कांड संघर्ष समिति है। पिछले 23 मार्च को गांव बगाना जिला हिसार हरियाणा के अंदर हमारी 4 नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके उठा लिया गया, जिनके साथ रेप हुआ और जो 25 तारीख को पंजाब के शहर बठिंडा से मिली। उस पूरे मामले में आनन फानन में दबाव के तहत लड़कियों ने बयान दर्ज करवाकर FIR करवाई, जिसमें डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी दबाव के बाद बच्चियों की गई। और उसी हालात में जब लड़कियां बेहोश की हालात में थी, उनको कुछ सुंघा दिया गया था। रात को 12 बजे वहाँ के मजिस्ट्रेट ने बरसात के मौसम में उस टाइम बयान लिए 164 के। उसमें भी लड़कियों ने 5 लड़कों के, एक लड़की ने जो बयान दिए, जो लड़की होश में थी उसने 5 लड़कों के नाम लिए। उसके अलावा उस पूरे मामले में उस गांव के सरपंच राकेश, वीरेंद्र सनोप गजराज और एक जितेंद्र नाम का लड़का और था, जो मौके पर इस पूरे मामले में शामिल थे। लड़कियों ने उनके 164 के बयानों में नाम लिए हैं। इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी पूरी तरह से इसकी जांच नहीं की गई। हमारा प्रयास था कि लड़कियों के दोबारा 164 के बयान हों, जब होश आने के बाद वो नहीं हुए। और इस टोटल मामले में वहाँ की पुलिस, प्रशासन और सरकार तीनों की तीनों एक लाइन में बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी नज़र आ रही है। तो शाम के टाइम घूमने गई थी, 4 जनी इकट्ठी लड़की घूमने गई थी। तो 4 जनी ये फिर घूम के एक आने लगी थी इस तरह, 3 लैट्रिन घूम रही थी। तो फिर गाड़ी आई दो रहे। तो गाड़ी आई तो इस तरह नु भाई एक जो बुला कर इस तरह आई लड़की सड़क पर आ खड़ी, सड़क पड़ती हमारे पास में जंगलात के इस तरह घर के पास में थोड़ी दूर। तो आई तो फिर एक गाड़ी में गिरने लगी। तो गाड़ी में लगी 3 जनी आई छुटाने लगी, तो वो भी घेर ली। 5 लड़कियों को घेर कर एक को थोड़ा होता, तीनों को नशा कर दिया, सुंगा दिया कपड़ा कुछ उसमें। फिर सुंगाने के बाद पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ नहीं इसको। फिर गए सहरा ढूंढ दे। फिर सरपंच के पास गए। सरपंच बोला भाई रुक जाओ भाई, मैंने पता नहीं लड़कियाँ का भी मेरा पाड़ा। तो 5 मिनट के बाद, थोड़ी देर के बाद फ़ोन कर दिया, बोला लड़की का पता चल गया, आ जाओ। फिर उस सरपंच के पास गए तो उन्होंने बोला भाई 4 थम चलो उसके पापा कोई किसी को बताना मत। फिर 4 गए इसके पापा पहले। तो गए तो लड़की पाई में भी पागल सी हो रही थी, इस तरह बिठा कर ले आए। तो लड़के रास्ते में होटल आया था। होटल के बाद उसके पापा जी नीचे उतार दिए 4। तो उन लड़कियों को चाय पानी पिलाने ले गए सरपंच और वीरेंद्र। तो ले गए तो उनको मारा भी और उन्होंने कहा भाई मार पीट घर बता देंगे, हमारे बच्चे को नाम ले देंगे लड़किया का, तो थारे घर क्या कर थारे मार पीट बहुत करेंगे, सब गाँव से निकाल देंगे। फिर पता भी चल गया तो इनके बच्चे थे।
फिर थोड़े दिन पहले हमारे रात पानी लगा कर दिन खेत में बिशीरी था, नौकर था उसका। तो पहली इन घटना होने से पहले इसकी मारे पिटाई कर दी, इसके पापा से थी, बहुत ज़्यादा मारे थे। पापा को मारा है? हाँ, मारे थे पहले। तो दरखास्त दी थी हमको, उस समय कचेड़े हम भी दी चौकी में, और DFC का भी दी थी, कहीं सुनाई हुई ओड़े भी पहली भी। फिर नुए बस दाग दूध दी थी, बात घेर दी थी, बोले भाई शायद दाग लगा दूँगा, ज़िंदगी भर तुम याद रखोगे। फिर बिना बाद लड़की उठा दी थी सरपंच को। लड़की उठाने से पहले मारा पीट गई थी। हाँ, एक दिन पहले मारी पीट गई थी। 1 महीने पहले मारा था। हाँ। क्यों मारा था एक बार? वो पानी लगा रहा था। पानी लगा था खेत में, जो फसल होती है, कणक है, कणक बोरा की थी ना, उसमें पानी लगाओ था। गरीब आदमी है। उसको बोला कि यहाँ से पानी नहीं लेंगे। नहीं 3 दिन हो गए थे। 3-4 दिन हो गए, नींद थी, दिन रात पानी लगाया था। तो सो गया तो सुत्ते साते को मारे थे, क्यों सो गया तो तब धमकी दी थी कि लड़की उठा लूंगा। हाँ, 1 महीने पहले ऐसे बोला था उसको, भाई ऐसा शब्द सिखाऊंगा तारे को, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, ऐसा कलंग लगा दूंगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उसकी बिना पाते तो ये काम करे दिया। सरपंच का सारा मैं है इसमें। सरपंच का है? उसे के परिवार के लड़के हैं। सरपंच से और वीरेंद्र सिंह सोनम गजराज, ये सब मास्टरमाइंड है। इनको गिरफ्तार करने की पुलिस में क्षमता नहीं है, हरियाणा वाले सरकार में क्षमता नहीं है। वो बल्कि ना साथ देती है कि खुले छोड़ती है, जैसे कुछ भी करो, कुछ गलत काम करके और दलितों के साथ करो, हम उनके साथ हैं। उल्टा से ये कहता है, तो कहाँ का इंसाफ, ये बता दो भी, ये इंसाफ कहाँ का है। This is not an isolated incident. Violence against Dalits in Haryana has increased in the last 2 years. Socially backward and economically weak, the Dalits have now begun to assert themselves against the dominance of Jats, challenging the balance of power. इस गांव बगाना का जो मामला है, इससे पहले 21 मई 2012 से पहले उस गांव के खाप पंचायत, गांव की जो कॉमन लैंड होती है, सामूहिक जो ज़मीन है, उस ज़मीन को वो लोग बांट करके कब्जा करना चाहते थे। बांटने का उनका तरीका ये था कि जिस जाट के पास 1 एकड़ ज़मीन है उसको 60 गज मिलेगी, और जिस पे 2 एकड़ ज़मीन है उसको 120 गज मिलेगी। इस तरह पूरी कॉमन लैंड को, सामूहिक ज़मीन को कब्जा कर लिया। और जो दलित पिछड़े जहाँ वो अपने यूज़ के लिए थोड़ी घनी काम कर रहे हैं, जैसे गोबर पाथने का काम ज़्यादा होता है, हमलात की जिसमें पशु वगैरह खड़े हो जाते हैं, उन सभी को उससे बेदखल कर दिया। उस पे हम लोगों ने, बच्चों ने, जो आजकल दलितों के जो बच्चे, हमारे जो परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज जो है वो शिक्षा नहीं लेते थे, अब थोड़ी जो जागृति आई है, तो वो जो पढ़े लिखे बच्चे थे उन्होंने इसके लिए प्रशासन से गुहार लगाई, कई एप्लीकेशनें दी। तो जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर हमने वहाँ छोटे मोटे प्रदर्शन वगैरह करे, धरने वगैरह करे। उसके बाद प्रशासन मीडिया में आने से कुछ हरकत में आया, कुछ उनको संदेह हुआ कि ये लोग आगे बढ़ेंगे। हमने प्रशासन को ये सीधे शब्दों में बता दिया था कि आज जो हम जो दलित लोग हैं, अब उस हालात में नहीं जीना चाहते जिस हालात में हम पहले जीते थे। अब हम परिवर्तन करेंगे, हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। ये कॉमन लैंड है, ये गांव की सामूहिक है, हम इस पर कब्जा नहीं होने देंगे। जब प्रशासन ने इस बात को दबाव मान करके गांव में मौके की हालात को देखने के लिए गए, तो वो लोग अपने जो एक्टिविटी कर रहे थे, उस ज़मीन को बांट रहे थे, प्रशासन की गाड़ी देख करके वो गांव में भाग गए। वो खाप के आदमी थे, उन्होंने अपनी तौहीन समझी, अपनी बेइज्जती समझी कि जो दलित तुम्हारे बंधुआ मजदूरी करते हैं, तुम्हारे खेतों पर जीवन यापन करते हैं, तुम्हारा गोबर गेड़ के रोटी खाते हैं तुम्हारे से मांग करके, उनके बच्चों ने हमारे खिलाफ ऐसा अपराध किया है, तो वो उन्होंने बहुत लाल सकेल पर उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की और पंचायत करके गांव में हमारा पूर्ण से बहिष्कार कर दिया। और तो पैसे कराया जा रहा है, बच्चे हमारे स्कूल में जा करते, बीच में अलबाद कराया करते, जो ग्राउंडा में खेलने जाते वहाँ पर अलबाद कराया करते। फिर प्लाटा में बात आ गई, प्लाटा के इस तरह लड़ाई करे जाते, अभी प्लाट नहीं काट दे, ग्राउंड बंद कर दिए।
जो धनक जमारा के बच्चे नहीं खेलने देवे। फिर हमारे बच्चे के स्कूल का आगे जाके गेट का आगे खड़े हो जाते वे, लड़कियों ने तंग कराया कर दे, वहाँ पर लड़ाई कराया कर दे। जो धूमर नहीं पड़ा करती, धूमर में बहुत जम पड़ के बैठ जाते मैं लड़कियों ने चकन के खातर। फिर हमने लड़कियों को 2-3 साल तक स्कूल छुटवा दिया डर के मारे। उनके घर पर गए, एक बार लड़ाई होगी इन बच्चों की, सिर सार फोड़ दिए। उनके घर पर गए तो जो ही भी वो लड़के पकड़ रखे हैं, इनका बाप इनका चाचा जो हमारे मानस थे, हमारे बच्चा ने वहाँ पर पिटाई करी उनकी, वहाँ पर उनका तोड़ चाट मारी। तो उन्होंने बोले ऐसे हम तो ऐसे छोड़ेंगे हमारे बच्चे, तो हमने सांड छोड़ रखे। और जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, काम करने जाते हैं, जो लड़कियों छेड़ते हैं और जैसे शिकायत करते हैं, पंचायत होती है, पंचायत के बोलते हैं ठीक है भाई मामला सुलझ गया, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। और जैसे हम काम करने जाते हैं, रास्ते में हेरते भी हैं, हाथापाई भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। और यहाँ से ले जैसे हम गांव में जाते हैं, हमारी बहन बेटे उठाने के लिए बोलते हैं, तो कागन साहब हमने हर जगह ऐसी कमीशन, महिला आयोग हर जगह शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इस सारी कार्रवाई को हमने प्रशासन को बड़ी तरीके से बताया, परंतु प्रशासन ने इस पूरे मामले पर एक राउंड के अलावा कोई कार्रवाई उनके खिलाफ आज तक नहीं की है। जिसको बोलते हैं ना हरियाणा का मुँह पे उड्डा जिसको बोलते हैं, वो जाटो का सिपाही, उसने खुद बोला कि मैं जाटो का सिपाही हूँ, जाटो का बहमसिया हूँ, तुम्हारे दलितों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अनेक एक्सीडेंट घटनाओं में और दूसरे घटनाओं में सरकार ने ये साफ बता दिया है कि आप अगर कोई अपराध करते हो, अगर जाट हो, खाप के साथ जुड़े हुए हो, तो आपके सारे अपराध माफ़ हैं। बिल्कुल साफ ये तस्वीर है। खाप जहाँ खड़ी होगी वहाँ कोई भी अपराध जाट करने वाला, उसको कुछ सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे गांव में भी, हमारे आंदोलन में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन वहाँ गांव में कॉमन लैंड छुटवाने के लिए गया, डीसी और एसपी को वहाँ गांव से निकलने के लिए आदेश दिए, या तो यहाँ से चले जाओ नहीं आपको भी मार देंगे। तो गांव से वो लोग आए, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। वो तो दिल्ली की सरकार हमारी को सुनाई कर देनी, को असहार की सरकार सुनाई कर देनी, अब तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और हमें यहाँ आवाज़ उठाने के लिए जावा, हाँ हमारे को आगे के आगे टेम बता रहे हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। और छोटे छोटे बच्चा को आड़े धूप में ले पड़े हैं, हमें हमारा कोई सुविधा को नहीं है। और हमारी लड़कियां को न्याय मिलता नहीं, और हमारा जगह रहने के लिए जगह मिलती नहीं, और हमारी कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ भी हम मिल सबसे लिए आश्वासन के सिवाय हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, और तनिक भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई पे आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। आप देखो यहाँ बारिश आती है, हमारी छोटे छोटे बच्चे धूप में चले जाते रहते हैं, बारिश में होते हैं, फिर भी सरकार गौर नहीं करती यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले, इनको पीटने वाला कोई नहीं है, यहाँ से मस्ती में बैठे हुए। और कल शाम को पुलिस वाला भी यहाँ बोल रहा था, रणजीत राणा नाम उसका, और ये बोल रहा था भाई ये जो धरना जंतर मंतर पर धरना लगा बैठे ना, वो इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे जाएंगे। आज तक धरने वाला ना कुछ हुआ ना कभी होगा, लेकिन हम सरकार में इतनी अथॉरिटी नहीं देती। रणजीत राणा इनका बयान है, ये हमें अथॉरिटी इतनी नहीं देती कि मैं इनको डंडे मार के परन बजा सका। ठीक है, पुलिस वालों का ये बयान है, तो सरकार क्या करेगी। दुर्भाग्यवश मुख्यधारा की मीडिया ने भी इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया है। बहुत कुछ आए है मीडिया में, सांसें कौन लेने देवा है, एक जगह 20 माइक मुँह का लगा के ने बहुत गदर फंड मचाया है। खबर नहीं देंगे, खबर ये देवा है कि ये तो रुपया के मारे बैठे हैं, इनको तो प्लाटा के मारे बैठे हैं, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। और मीडिया वाले भी, कुछ लोग ऐसे मीडिया वाले खूब आते हैं, दिन में सांस नहीं लेने देते, हमारी बात रिकॉर्ड करते ले जाते, वीडियो बनाते, आगे चलाते नहीं। अखबार में खुद दिए कि भाई मीडिया वाले दबाव की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका। लड़ाई लड़ाएंगे और लड़ाई जीतांगे, और हमारी लड़कियां को न्याय दिवाएंगे, और हम रहने के लिए जगह लेंगे। भाई हमें गांव में जाने को नहीं, यहाँ से हमने धूप में मर जावांगे, और कुछ कैसे हमें गांव में नहीं जाएंगे। हम दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ये उनको इसी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम ऐसे जींस पहने हैं, हाथ में मोबाइल है, बाहर काम करते हैं, उनकी गुलामी नहीं करते। जो हमारे बाप दादा पिछले काफ़ी सालों से, पीढ़ियों से मेरे बाप दादा वहाँ गुलामी करते आ रहे, वो गुलामी पसंद नहीं है। हम आज़ादी जीत के सांस लेना चाहते हैं। इस टोटल मामले में सबसे जो बड़ी भूमिका है वो है ज़मीन की। वो ज़मीन जो है वो केवल और केवल जाट और ऊंचे श्रेणी के लोगों के पास है, दलित और पिछड़ों के पास वहाँ ज़मीन नहीं है। जहाँ पिछड़ों और दलितों के पास ज़मीन है वहाँ अत्याचार भी नहीं होते हैं। ये हरियाणा की बिल्कुल साफ तस्वीर है। और इस देश में जो सबसे बड़ी दुर्दशा है दलितों की, वो बगैर ज़मीन होना।
अगर इन लोगों के पास छोटी मोटी खेती करने के लिए ज़मीन होती तो हमने उनके रोज़ जो है ये प्रताड़ना, ये अत्याचार, ये बलात्कार सहन नहीं करने पड़ते।